श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। Dog is the main topic today, I believe. कल क्या कर दिया कल बेचारे कुत्ते ने? पेट अलाउड नहीं, अंदर अलाउड। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी सोमवार को संसद भवन में अकेले नहीं आई। उनके साथ एक कुत्ता भी मौजूद था, जिसे लेकर अब खूब बवाल हो रहा है। बीजेपी विरोध करते हुए ये कह रही है कि ये तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। मामले ने तूल पकड़ी तो डॉग लवर राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का खुलकर सपोर्ट किया। राहुल ने कहा कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। उस बेचारे कुत्ते ने आखिर किया क्या? राहुल ने पूछा कि क्या यहाँ कुत्ते अलाउड नहीं? फिर तंज कसते हुए कहा संसद के अंदर अलाउड है। Dog is the main topic today, I believe. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आता क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड। द सेम स्टेटमेंट। If it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed. Street dogs are wandering here and there. No, but they are not pets, no? Maybe pets are not allowed. Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. रेणुका चौधरी के कुत्ते की संसद परिसर में लाने पर विवाद हुआ तो राहुल का डॉग लवर बाहर आ गया। राहुल बार बार पत्रकारों से पूछते रह गए कि डॉग्स क्या अलाउड नहीं है। हाल में जब स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, शेल्टर होम भेजने की बात कही थी ताकि सड़कों पर कुत्ते नजर ना आए, तब भी राहुल ने खुलकर अपने मन की बात कही थी। राहुल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दशकों को मानवीय विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटना है। ये बेजुबान आत्माएं समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जाए। डॉग्स को लेकर राहुल बहुत सेंसिटिव है। उन्होंने कहा था कि शेल्टर, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, कम्युनिटी केयर से सड़कें सुरक्षित रखी जा सकती हैं बिना क्रूरता के। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने तब कही थी जब सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक आदेश जो है वो सामने आया था। राहुल गांधी के साथ ही उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी डॉग लवर हैं। उनके पास नूरी नाम की एक पेट है। सोनिया गांधी की उनके साथ फोटो भी वक्त वक्त पर सामने आई, जिसमें दोनों के बीच बॉन्ड देखने को मिलता है। राहुल कुत्तों से कितना प्यार करते हैं, उनका ये डॉग लव साल 2023 में केरल में भी देखने को मिला था। कांग्रेस दफ्तर में राहुल अपने नन्हे से पालतू कुत्ते पीडी के साथ पहुंचे थे। दफ्तर से जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में छोटा सा पीडी था। आज जब रेणुका चौधरी के कुत्ते को संसद लाने पर बवाल मचा तो राहुल गांधी का डॉग लवर इस कदर बाहर आया। वहीं रेणुका चौधरी ने बताया कि वो संसद पहुंच रही थी, रास्ते में थी, एक स्कूटर कार से टकरा गया। एक छोटा सा पिल्ला सड़क पर घूम रहा था। रेणुका को लगा कि टक्कर लग जाएगी, इसलिए उन्होंने उन्हें उठाया, कार में बिठाया, संसद आई और वापस भेज दिया। कार चली गई और कुत्ता भी। कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? हालांकि जगदम्बिका पाल समेत बीजेपी नेताओं ने विरोध कर पूछा कि आखिर ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है तो ऐसा हुआ क्यों? उनको एहसास नहीं कि लोकसभा, राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
रेणुका ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि इस चर्चा का आखिर मतलब क्या है। असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं, वो सरकार चलाते हैं। हम एक मूक जानवर की देखभाल करते हैं और ये एक बड़ा मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया है। क्या सरकार के पास कोई काम नहीं है? मैंने कुत्ते को घर भेज दिया और कहा कि इसे घर पर ही रखें। हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो संसद में बैठकर हमें रोज काटते हैं। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के अनुसार लोकसभा हैंडबुक में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई भी वस्तु या जीव जो सुरक्षा या मर्यादा को प्रभावित करे उसे परिसर में लाने की अनुमति नहीं है। हालांकि ये किसी विशिष्ट आईपीसी या अलग कानून के तहत अपराध के रूप में दर्ज नहीं किया जाता, लेकिन इसे संसद की सुरक्षा और आचार संहिता का उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड प्रोटोकॉल माना जाता है। बताया जाता है कि ऐसे मामलों में संसद की सुरक्षा शाखा या लोकसभा सचिवालय कार्रवाई कर सकता है। इसमें चेतावनी देना या इसे आधिकारिक उल्लंघन मानना शामिल हो सकता है। बीजेपी सांसदों ने इस काम को सांसदों को मिले विशेष अधिकारों का दुरुपयोग बताया। उनका कहना है कि विशेष अधिकारों का मतलब ये नहीं कि नियमों को नजरअंदाज किया जाए। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।